अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरियाल अहमद जाग कराची से। रवां हफ्ते कराची शहर में महकमा बागात बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर एहतमाम फेयर हॉल में गेंदे के फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। आइए इसका अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरियाल अहमद जाग कराची से। इस वक्त मैं मौजूद हूं फेयर हॉल में और आप देख सकते हैं यहाँ पे महकमा बल्दियात की जानिब से मैरी गोल्ड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। आइए चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फ्लावर्स मौजूद हैं और ये फेस्टिवल्स में आपको क्या क्या नज़र आ सकता है। आइए चल के देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? Ladies Fund. Okay, अच्छा, just tell me that this festival has been arranged after a lot of pandemic. So what is your expectation regarding this festival? So आज का फेस्टिवल बड़ी स्पेशल है because हमारा कोविड pandemic we all go around wearing our masks everywhere, but the government of Sindh and DG Parks Taha Salim have kindly put together something to celebrate Sindh and to celebrate the flowers and beauty of our country. And आज का फेस्टिवल इतना बड़ी प्यार है and people have come out and is giving us hope for a better future. So many thanks to them. I'm Tara Zudaut, President of Ladies Fund. This is our Ladies Fund stall. Okay. We have the National Awards for Women every year celebrating women achievement. We also have trainings for women entrepreneurs, power lunches and so forth. And we educate girls. And we thank everyone for coming out to Fair Hall and please do visit our booth. What message do you want to give to those youth and those people who have not visited yet? You must come. It's so beautiful. It's so special. And the slogan of Ladies Fund is invest in yourself. So come on out and invest in your future. इस वक्त मेरे पास डीजी पार्क ताहा सलीम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस फेस्टिवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएंगे कोरोना के बाद ये फेस्टिवल आप लोगों ने अरेंज किया है, इसके पीछे क्या पर्पस था और सारी चीज़ें? जी पर्पस यही था कि कराचीआइट जो हैं जितने हैं वो सारे बाहर आएँ और इससे एंजॉय करें और फ्लावर्स से देखें, लुत्फ़अंदोज़ हों, एक माहौल मिले, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। तो इसीलिए आए हैं। अब देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं, मेरी अपनी फैमिली आई हुई है, तो एवरीवन इज़ एंजॉयिंग। माशाल्लाह पूरा कराची की शिरकत यहाँ पे है। इतनी जगह है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है और बहुत अच्छा रिस्पांस कराची की तरफ से हमको मिला। तो अच्छा, आप बताएंगे इसके अलावा भी इस किस्म के फेस्टिवल्स आगे होने की उम्मीद है या नहीं? इंशाल्लाह मार्च के अंदर हम पूरा फ्लावर शो लेके आ रहे हैं और ये सिर्फ गेंदे का था। अब अगला जो हम बड़ा फ्लावर शो करेंगे उसमें सारे फूल इंशाल्लाह इन्वॉल्व होंगे और उसके लिए हम अभी से ही बुकिंग शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में शेड्यूल आ जाएगा जिसके हिसाब से लोग अपने स्टॉल बुक करा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर साल इसको और बेहतर से बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुंबल। अच्छा सुंबल, आप टीचर हैं स्कूल में, तो आप मुझे बताएंगे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस तरह के फेस्टिवल्स में उन्हें आना चाहिए, क्या इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए उनको? जी बिल्कुल, इस तरीके के फेस्टिवल में उन्हें आना चाहिए क्योंकि फ्रेश हो जाते हैं। कोरोना के बाद जो ये फेस्टिवल लगा तो इस वजह से बच्चे बहुत खुश हो गए। इंजॉय किया। सेटअप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सेटअप ज़बरदस्त है, फ्लावर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ रही है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चों में इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं तो खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बतूल। बतूल, आप मुझे ये बताएंगी कि कोरोना के बाद ये काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई फेस्टिवल अरेंज हुआ है कराची में, तो उस हवाले से आप क्या बताएंगे व्यूअर्स को? कोरोना की वबा से जो बहुत से लोग टेंशन में थे और डिप्रेशन हो गया था, उस चीज़ को मिटाने के लिए ये इवेंट जो है ना अरेंज किया गया, जिससे बहुत से लोगों की टेंशन फ्री हो सकती है। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें जैसे गेम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं और पूल भी हैं जिसको देख के रिफ़्रेशमेंट होती है, काफ़ी टेंशन फ्री हो जाती है। उन लोगों को क्या मैसेज दोगी जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के फेस्टिवल्स में उनको आना चाहिए या नहीं?
जी बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए ताकि उनकी टेंशन फ्री हो सके। जो बच्चों के पेपर्स और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की वगैरह की टेंशन है वो भी फ्री होती है, बहुत मज़ा आता है। तो क्या नाम है आपका? फिल्जा। अच्छा, आप मुझे बताएंगी कोरोना के बाद ये इस तरह के फेस्टिवल्स अब अरेंज हो रहे हैं, तो आवाम को कितनी मोटिवेशन मिल रही है? अच्छा है, लेकिन कोरोना के बाद ये कि सोशल डिस्टेंस का फिर भी ख्याल रखें इंसान, जो भी उसमें SOPs हैं वो फॉलो करें फेस्टिवल, क्योंकि पूरा साल ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। फ्लावर फेस्टिवल है, यहाँ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पूरा साल तो बहुत वैसा गुजरा है, बहुत ज़्यादा परेशान गुजरा है, तो एक तरह से अच्छा है। लेकिन फिर भी आप अपने SOPs फॉलो करें, जो भी है मास्क, सैनिटाइज और थोड़ा सोशल डिस्टेंस में ही रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएंगे जिस तरह से यहाँ पे सब स्टूडेंट्स आए हुए हैं और स्कूल ग्रुप्स आए हुए हैं, तो कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगी, जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आप सब भी जानते होंगे कि स्कूल्स हमारे पूरा ईयर्स क्लोज़ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं और यहाँ पर आकर फेस्टिवल में इंजॉयमेंट ले रहे हैं। इंजॉयमेंट तो अपनी जगह, लेकिन हमें आवाम को एजुकेशन देनी है, शऊर देना है, उनमें कॉन्फिडेंस इस तरह से बहाल नहीं होगा कि आप इस तरह से कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो ये समझ रही हूँ जिस लोगों ने JDC को परमिशन दी वो सब लोग या तो मुलविस हैं इसमें कि इस तरह से कोरोना फैलेगा बच्चों में और फिर दोबारा स्कूल्स बंद होंगे और ये मुल्क जो है ना और अनएजुकेटेड हो जाएगा और बच्चे और ब्लैंक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? आप लोग भी यही समझ रहे होंगे, पूरा साल इस बच्चे घरों में रहे हैं और एजुकेशन हर आवाम, हर जो है बच्चे के पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जो है मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस ले सके, जूम क्लासेस ले सके, या फिर घर बैठे फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं, पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं और सारी चीज़ें। आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बावजूद भी आप ये चीज़ों की परमिशन दे रहे हैं कि बच्चे आएँ और चंद गिफ्ट दिए गए, चंद बच्चों को गिफ्ट दिए गए, सारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। सारे लोग यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बच्चे आए हुए हैं। क्या यहाँ कोरोना नहीं है? कहाँ गए हमारे वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो पॉलिटिशियंस जो रोज़ाना टीवी पे आते हैं कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है? यहाँ पर कहाँ है? कहाँ है आपकी मैनेजमेंट? कहाँ है? कहाँ है आपकी पुलिस? कहाँ है? कहाँ है आपके मिनिस्टर्स? कहाँ हैं? सब सोए हुए हैं इस वक्त। और इस तरह के बच्चे, आप सिर्फ एक नज़र घुमाइए, आपको हज़ारों की तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि ये सब में कोरोना फैल जाए? या तो ये चाहते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं और जल्द से जुलूस रखवा रहे हैं। लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है, आवाम बेवकूफ़ बन के बच्चों को ला रही है। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे ये मैसेज देने के लिए आई हूँ। मेरे साथ कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मैं खुद एक स्कूल में होती हूँ। मैं ये मैसेज देने के लिए आई हूँ कि प्लीज़ ये मैसेज को आगे कन्वे करें और दिखाएं कि इन हज़ारों की तादाद में बच्चे, आप क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आवाम को कि ये गिफ्ट्स के लिए बच्चे आए हैं? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को गुर्बत की तरफ और अनएजुकेटेड रखना चाह रहे हैं। इस वजह से ये लोगों को जमा करके मजमा बना के फिर बोलेंगे कोरोना फैल गया, अब हम मजीद स्कूल्स नहीं खोल सकते। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कितने खूबसूरत गेंदे के फूल मौजूद हैं। अगर आप भी इन फूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो यहाँ पर विज़िट कीजिए और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कीजिए।